जो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार बोर्ड द्वारा आप लोगों का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है और ये मॉडल पेपर है पॉलिटिकल साइंस का यानी राजनीतिक विज्ञान का है। अगर आप इसको सही तरह से देखते हैं तो आपको जो है क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है, यानी टफ है या जो है इजी है, यानी कि इसका लेवल का पता चल जाएगा। और आप इसको अगर टेस्ट के तौर पर भी अगर देख लेते हैं तो भी आपको पता चलेगा कि हमसे जो है कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या हमको और कितनी तैयारी की ज़रूरत है, यानी एक अनुमान आपको लग सकता है। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप सही तरह से सॉल्व कर लेते हैं तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन पेपर से यानी आपको जो है 100 में से 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इससे आपको जो है 30 से 40 नंबर आने की उम्मीद है। इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से देख लीजिए, यानी इनमें सारा हम जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कराने वाले हैं। टोटल इसमें कितने दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? 100 दिए गए हैं। 100 में से आपको 50 का ही सॉल्व करके आना है वहाँ पे बोर्ड से। तो चलिए देखा जाए कि क्वेश्चन किस तरह का है। चलिए देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 54 से 55 में वर्णित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? बताइए, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो क्या है? राज्य का अध्यक्ष होता है। क्या होता है? तो राज्य का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है? कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री को कहा जाता है आधारशिला, क्योंकि कैबिनेट मंत्रियों का जो अध्यक्ष यानी कैबिनेट मंत्रियों का जो मुख्य होता है, मेन होता है, तो अध्यक्ष होता है उनका कौन? तो प्रधानमंत्री ही होता है, इसलिए उसको मेहराब कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी संकट काल की घोषणा कर सकते हैं? बताइए, यानी आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति कब देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो कब कर सकते हैं? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 352 के यानी के अनुसार, यानी अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आपातकाल की घोषणा कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? बताइए, कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? क्या होगा इसका आंसर? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहते हैं? राज्य में वो होगा, राज्य के शासन में वो कौन ऐसा व्यक्ति है जो केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन करता है? प्रतिनिधि कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, यानी गवर्नर होता है। कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है उसे किस समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य है? तो कितने समय तक वो बने रह सकता है? तो 6 महीने तक बने रह सकता है। अगर वो सदस्यता नहीं लेता है, यानी संसद या विधायक नहीं बनता है, तो उसको 6 महीने बाद उसको क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा, यानी वो अयोग्य घोषित हो जाएगा वो मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? राज्यों में बोला गया है, तो राज्यों में यानी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो किसके तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। किसके तहत? तो 356 के तहत लगाया जाता है राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि कौन राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है? बताइए, कौन राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है? राज्यों के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है उसका अध्यक्ष, और केंद्र में बोलेगा तो फिर प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? तो कौन लगा सकता है? तो संसद लगा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? तो संसद लगा सकता है। तो अनुच्छेद किसके तहत? तो अनुच्छेद 61 के तहत उस पर जो है राष्ट्रपति पर यानी संसद क्या कर सकता है? तो महाभियोग लगा सकता है, उसको महाभियोग लगा के हटा सकता है। कौन सा सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है? बताइए, तो कौन सा सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है? तो कौन ला सकता है? कौन ला सकता है? तो लोकसभा ला सकता है। कौन ला सकता है? लोकसभा ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं? तो उपराष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं? बताइए, उपराष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और राष्ट्रपति भी कितने? तो वही 5 वर्ष के लिए भी चुने जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका जो यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? राष्ट्रपति हो जाएगा। यहाँ सही दिया है, इंग्लिश में सही दिया है। प्रेसिडेंट नियुक्ति करता है उसका। कौन नियुक्ति करता है? तो प्रेसिडेंट नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राज्य में मंत्रिपरिषद बुलाया, राज्य में बुला है तो विधानसभा, राज्य में क्या हो जाएगा? विधानसभा। और आपका जो है केंद्र में बोलेगा तो क्या हो जाएगा? आपका जो है वहाँ पे जो है लोकसभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन होते हैं? तो राज्य में कुलपति कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। यानी स्टेट यूनिवर्सिटी का जो है कुलाधिपति या कुलपति कौन होता है? तो राज्यपाल होता है वहाँ का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? तो बताइए, तो किसके तहत जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्य में क्या राज्यपाल अनुच्छेद क्या कहते हैं अध्यादेश जारी कर सकता है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ऐसे पूछेगा, इस तरह से पूछता है कि जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ऐसे भी पूछता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वही हो जाएगा आपका जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि वो अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अब पूछे कि संविधान के जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रोफाइल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 जनवरी 1946 ईस्वी को। 9 जनवरी 1946 ईस्वी को। तो ये मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको याद रखना अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी बताया मैंने इसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। आप लोग इसमें जो है संविधान के बारे में बहुत सारा इसमें जो और भी आपको जो है पूछ सकता है इससे कि जो है संविधान में कुल अनुच्छेद कितने थे? मूल संविधान में कुल अनुच्छेद कितने थे? तो कितना थे? तो 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395। अभी कितना है? तो 448 अनुच्छेद। अगर पूछेगा कि अभी वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 448। और अनुसूची पूछेगा तो मूल संविधान में कितना? तो 8। और अभी कितना है? तो अभी आपको बताना है कि 12 अनुसूची है। कितना अनुसूची है? 12। अगर भाग पूछेगा तो मूल संविधान में कितना था? तो 22 भाग था। और अभी वर्तमान में कितना है? तो 25 भाग है।
आपको ये भी बता करके चलना है। और टोटल संविधान में कितने संशोधन हुए हैं? कितने संशोधन हुए हैं? तो 106 अब तक संशोधन हुए हैं। कितने संशोधन हुए हैं? कितने संशोधन हुए हैं अगर पूछेगा तो 106 संशोधन हुए हैं। आपको ये भी पूछ सकता है कि संविधान सभा के सदस्य यानी टोटल कितने थे? तो 300 कितने थे? तो 389 सदस्य थे। कितने? संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389। और चले गए पाकिस्तान कुछ चले गए तो बचा कितना? तो 299 बचा था भारत में। आपको ये भी आपको याद रख के चलना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई? तो कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना थी? देखिए वही आ रहा है क्वेश्चन, बताइए कितनी थी? कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। कितनी? 389 थी। संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा कितनी समितियां गठित की गई? तो कितनी समितियां गठित की गई थी? यहाँ पे इनमें से कोई आंसर नहीं है, मगर इनमें से कोई है ही नहीं, तो आपको जो है इसका आंसर याद रख के चलना। कितना समितियां थी उस टाइम बनाई गई थी? तो 22 बनाई गई थी, मगर मुख्य रूप से 8 थे। कितनी थी? मुख्य रूप से 8 थी और 22 समितियां बनाई गई थी संविधान के लिए। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा मामले में हिस्सा नहीं माना गया था? तो बेरुबरी केस में। कब? तो बेरुबरी केस में 1960 में बोला था, मगर माना गया था कब हिस्सा था? तो केशवानंद केस में माना गया था। केशवानंद केस में माना गया था इसको। तो आपका आंसर तो यहाँ पे डी हो जाएगा अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया है? तो समाजवाद कब जोड़ा गया भारतीय प्रस्तावना में? बताइए कब जोड़ा गया है? तो कब जोड़ा गया है? तो आपका हो जाएगा 42वां संशोधन में जोड़ा गया है। कब? तो 1976 में जोड़ा गया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम, यानी कांग्रेस की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारत के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। और ये क्वेश्चन VBI है, आपको अच्छी तरह से याद करके चलना है ये। तो नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के कुल अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 368 हो जाएगा। अनुच्छेद 368 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया है? बताइए। तो न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत बताइए कहाँ से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन स्थापना हुई? किस देश में संघात्मक शासन स्थापना हुई थी? तो किस देश में हुई थी? आपका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा। और यहाँ पे भारत में भी है, तो भारत में क्या? अर्ध संघात्मक है। अर्ध संघात्मक यानी यहाँ पे जो है केंद्र को ज़्यादा शक्ति दिया गया और राज्य को कम दिया गया, इसलिए अर्ध संघात्मक। पर कनाडा में क्या है? तो कनाडा में जो है आपको जो है बराबरी है, वहाँ पे पावर दोनों को बराबरी दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से छीन ली गई है? यानी किस देश से छीन ली यानी ली गई है? बताइए किस देश से राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ किस देश से छीन ली गई है? ली गई है। क्या होगा यहाँ पे? तो ली गई है। किस देश से ली गई है? बताइए तो किस देश से ली गई है? ये देश नहीं बोला, किससे ली गई है। हाँ ठीक है भैया, किस देश से ली गई है? तो वीमर जर्मन संविधान से ली गई है। वीमर जर्मन संविधान से ली गई है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? अभी भी मैं इसका आंसर कर चुका हूँ आप लोगों को। बताइए मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395 अनुच्छेद थे। और अभी कितना है? तो 448 अनुच्छेद हैं। यह भी आपको याद रख के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है? विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है? तो किस सूची में रखा गया? संघ सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ख्याति प्राप्त
लेखक ने भारत को अर्धसंघ कहा है? बताइए किसने अर्धसंघ कहा है? तो किसने अर्धसंघ कहा है? तो केसी व्हेयर ने अर्धसंघ कहा है। गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ था? तो गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ था? तो 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में हुआ था। संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है? तो किस में किया गया है? तो 12वें में किया गया है, अनुच्छेद 12वें में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन का विषय की सूची में आता है। बताइए विषय की सूची में आता है तो क्या होगा? राज्य सूची में। किस सूची में? तो राज्य सूची में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? गृह मंत्री होता है। कौन होता है? गृह मंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ? बताइए किस वर्ष हुआ था सिक्किम भारतीय संघ में विलय? सिक्किम कब भारत का हिस्सा बना था, यही ना कह सकते हैं। तो कब बना था बताइए? तो कब बना था? तो 1975 में बना था। यानी ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है, आपको याद रख के चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पृथक होकर सन 2009 में सन 2009 में छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था? बताइए छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया किससे अलग होकर के? तो किससे अलग होकर के? तो मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था 2009 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो केंद्र सरकार को प्राप्त है अवशिष्ट शक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सुहट केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचे का विचार कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? तो आपको कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंध में विवाद निपटाने के लिए सहकारिता कमीशन की स्थापना कब किया गया? बताइए कब स्थापना किया गया था सहकारिता समिति का? तो कब स्थापना किया गया था? तो 1983 में स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन रिट जारी कर सकता है? कौन रिट जारी कर सकता है? तो उच्च न्यायालय। कौन जारी कर सकता है? तो उच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन जारी कर सकता है? तो उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता प्रदान करता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो क्या होगा? 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो 16वां अनुच्छेद जो है रोजगार के अवसर यानी कि समानता प्रदान करता है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेख है? कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेख किया गया? बताइए भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 11, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 11 मौलिक कर्तव्य। और मौलिक अधिकार कितने हैं पूछ देगा, तो मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। पहले 7 थे, एक को हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को हटा करके अब 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकती है? बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कर सकता है। 32 के अंतर्गत कर सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं वर्णित हैं? कितनी स्वतंत्रताएं वर्णित हैं? तो 6 कितने हैं? तो 6 स्वतंत्रताएं वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? बताइए कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा 18, अनुच्छेद 18 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग
में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। बताइए मौलिक अधिकारों का वर्णन किस में है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो हो जाएगा तीसरा में है, भाग 3 में है जो मौलिक अधिकारों की चर्चा किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये तो बताइए कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद किस में हो जाएगा, तो अनुच्छेद 39 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार के तहत बेगार का निषेध किया गया, यानी बेगारी जो खटता था उसको हटाया गया है। तो बताइए किससे हटाया गया है, किस मौलिक अधिकार के तहत हटाया गया है बेगारी को। बेगारी को किसके तहत हटाया गया है, तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार के रूप में इसको हटाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है, बताइए कौन सक्षम है। तो कौन सक्षम है, तो संसद सक्षम है, संसद सक्षम है। संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है, बताइए न्याय योग्य नहीं माना गया है। तो कौन नहीं माना गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा, बताइए मौलिक कर्तव्यों को जो जोड़ा गया है तो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है भारतीय संविधान में। तो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो 42वां संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया था, तो 1976 में जोड़ा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, बताइए अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो किसके तहत, तो अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है। तो बताइए किस सभा का होता है, तो राज्यसभा का होता है। किसका, तो राज्यसभा का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति ही होता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्ष का, और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्षों का होता है। ये भी आपको याद रख के चलना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, बुलाता कौन है। तो बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। और अध्यक्षता कौन करता है, अगर पूछ देगा तो लोकसभा अध्यक्ष ही उसका अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है, विधेयक कहाँ लाया जा सकता है। तो लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है विधेयक को। लोकसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी, तो लोकसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी, तो मीरा कुमार थी। कौन थी, मीरा कुमार थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है, धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है। तो कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, धन विधेयक को प्रमाणित करता है। ये लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए हैं, बताइए लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए हैं। तो कितने स्थान दिए गए हैं संघ शासित प्रदेशों को, तो 20वां स्थान दिया गया है। कितना, कौन सा स्थान, तो 20वां स्थान। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पास किया गया था, बताइए किसके किसके कार्यकाल में, बताइए किसके कार्यकाल में। तो राजीव गांधी के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में, तो राजीव गांधी के कार्यकाल में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितनी होती है, राज्यसभा, तो राज्यसभा का के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगर वहीं पर पूछेगा लोकसभा के, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तो 5 वर्ष का, और राज्यसभा का 6 वर्ष, 6 वर्ष। आपको जो है इसको याद रख के चलना है। और इसमें अगर विधानसभा का पूछ दिए तो विधानसभा कितना, तो 5 साल का, विधानसभा 5 साल, लोकसभा 5 साल, और राज्यसभा का 6 साल। और राष्ट्रपति का शासनकाल, राष्ट्रपति का शासनकाल तो वही 5 वर्ष का, कहीं कार्यकाल उपराष्ट्रपति का भी 5 वर्ष का, मगर राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। ये भी आपको याद रख के चलना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है, किस, बताइए किसका होगा,
किसका होगा? तो किसी सदन का नहीं है, ये किसी सदन का नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अभी निर्वाचन होता है कितना पर? तो 543 पर होता है। इसी के आधार पर जो है प्रधानमंत्री का निर्माण होता है। अगर जो बहुमत लाता है तो उसको जो है उसी दल से जो है प्रधानमंत्री चुना जाता है। और अधिकतम कितना होता है अगर पूछेगा तो अधिकतम कितना होता है? तो 550। कितना होता है? 550। पहले कितना था? तो 552 था। अब जो है क्या कर दिया गया? 2 को हटा दिया गया है। 2 को हटा दिया गया और किसको हटा गया? तो एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, इसको हटा करके अब जो है 550 ही है टोटल और 543 पर जो है निर्वाचन होता है। और इसी के आधार पर जो है क्या होता है कि बहुमत साबित करना पड़ता है और प्रधानमंत्री का निर्माण होता है उसी दल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट मिली थी? 18वीं लोकसभा यानी 2024 में जो हुआ है अभी हाल फिलहाल में, तो कांग्रेस पार्टी को कितना मिली थी? तो 99 मिली थी। और अब जो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका मॉडल में जो 99 पूछा है कांग्रेस पूछा है तो कांग्रेस से पूछे, हो सकता है बीजेपी पूछ दे। तो बीजेपी का बताइए कितना बताइएगा बीजेपी का? तो 240 सीट। अच्छा चलिए अब मैं आप लोगों को इसमें से जो है कुछ जो है बहुत सारा जो है पार्टियों का जो है कौन कितना सीट लेके आया था 18वीं लोकसभा में 2024 में, तो मैं इसका आपको बताता हूँ। आप जो है इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। बीजेपी को मिला था कितना? बीजेपी को 240 मिला था। ठीक है, कांग्रेस को कितना मिला था? तो 99 मिला था। समाजवादी पार्टी को कितना मिला था? तो 37 मिला था। समाजवादी पार्टी को 37 मिला था। और तृणमूल कांग्रेस को कितना मिला था? तो 29 मिला था। तृणमूल कांग्रेस को 29 मिला था। और जो है डीएमके को कितना मिला था? तो 22 मिला था। टीडीपी को कितना मिला था? चंद्रबाबू नायडू को का ही ये पार्टी है तो कितना मिला था? उसको भी 22 ही मिला था। तो जेडीयू को कितना मिला था? नीतीश कुमार का पार्टी बताइए, तो कितना? 12। शिवसेना को कितना मिला था? शिवसेना को मिला था 9। ठीक है, ठाकरे ये वाला क्या कहते हैं शिंदे वाला। और जो है आपका जो है एनसीपी को कितना मिला था? तो 8 मिला था। और इसमें शिवसेना जो एक और है बाल ठाकरे वाला कितना? उसको जो है 7 मिला था। और एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी को कितना मिला था? तो 5 सीट मिला था। तो आपको ये सभी को आपको याद रख के चलना है। हो सकता है कोई सा भी से आपको पूछ ले। बिहार का खास करके याद रखना है कि जेडीयू को कितना मिला था, याद रखना है कितना मिला था जेडीयू को। तो जेडीयू का आपको याद रख के चलना है, 12 मिला था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोई द्विसदनीय विधायिका नहीं है? बताइए कौन द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो झारखंड नहीं है। विधान परिषद यहाँ पे नहीं है। बिहार में है विधान परिषद विधानसभा, और कर्नाटक में भी है विधानसभा विधान परिषद, और उत्तर प्रदेश में, मगर झारखंड में नहीं है। तो ये आपका यही हो जाएगा सही आंसर। विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। कितना? 25 वर्ष होना चाहिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, यानी कि इलेक्शन लड़ने के लिए। अगर लोकसभा का भी पूछे तो वही 25 साल। अगर आपको पूछे कि पंचायत में अगर लड़ने के लिए अगर बोले कि मुखिया हो या मेंबर हो, सरपंच समिति, ये सब में लड़ने के लिए कितना साल होना चाहिए? तो 21 वर्ष अगर आपकी आयु है तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, आपको ये सब याद रख के चलना है। और ये राष्ट्रपति का भी सुन लीजिए, तो राष्ट्रपति का कितना होना चाहिए? तो 35 साल होना चाहिए। राष्ट्रपति के पद पे जाने के लिए 35 साल होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 साल होना चाहिए। और राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए? तो 30 साल होना चाहिए। ये भी आपको याद रख के चलना, मोस्ट वीवीआई है ये सब को याद रख के चलना। यहाँ से एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? तो किसके प्रति है? तो प्रधानमंत्री के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। किस सदन में अध्यापकों और स्नातकों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं? तो किसमें? तो विधान परिषद में आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने स्थान हो सकते हैं? तो कितने स्थान हो सकते हैं? तो 500 स्थान हो सकते हैं। किसी भी राज्य में अधिक से अधिक
कितना राज्यसभा की सीटें यानी कि विधानसभा की सीटें हो सकती है, तो 500। अगर आपको लोकसभा का पूछे तो अभी तो आपको बताए हैं कितना 550, पहले था 552, 2 को हटा दिया गया 550 है। अगर आपको पूछे राज्यसभा में कितना, तो 250 याद रखना है, ये भी आपको याद रख के चलना है। तो अभी वर्तमान में इलेक्शन कितना पर होता है राज्यसभा में, तो इलेक्शन होता है आपका जो है 245 पर इलेक्शन होता है, और लोकसभा में कितना पर होता है, तो 543 पर होता है। और बिहार विधानसभा में कितना में होता है, ये भी याद रखना है, तो 243 पर होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है, बताइए। रिटायर किस आयु में हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, रिटायर कब होगा, किस उम्र में हो जाएगा, तो 65 वर्ष की उम्र में हो जाएगा। और उच्च न्यायालय का अगर पूछे तो कितना, तो 62 वर्ष की उम्र में हो जाता है उच्च न्यायालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है भारत में। सभी राज्य में जो नियुक्ति होता है भारत में उच्च न्यायालय में, यानी मुख्य न्यायाधीशों की, जजों की, तो कौन नियुक्ति करता है, तो कौन नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। कितने उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट की संख्या कितने हैं भारत में, बताइए। कितने हैं, तो 25 है। कितने हैं, 25 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, बताइए। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी। और पटना विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी भी की भी स्थापना कब हुई थी, तो वही 1916 में ही हुआ था। ये भी आपको याद रख के चलना है। प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा को दिया है, बताइए। क्या होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, तो गणतंत्र। क्या हो जाएगा, गणतंत्र हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है। बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है, तो इजी क्वेश्चन है। कहाँ पे उच्च न्यायालय, पटना में है। कहाँ पे है उच्च न्यायालय, कहाँ पे है बिहार में, तो पटना में है। कहाँ पे, पटना हाई कोर्ट नहीं बोलते हैं, वही है पटना हाई कोर्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है, तो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय भारत में कौन सा है, तो आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों को लेकर कितने न्यायाधीश हैं, कितने जज हैं टोटल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं टोटल, तो कितने जज हैं, 35 जज हैं। कितने, तो 35 जज हैं, यानी 34 + 1, एक क्या है, एक जो है मुख्य न्यायाधीश है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के अधिकार किसे प्राप्त है, तो किसे प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, बताइए। उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत, बताइए। क्या होगा इसका आंसर, तो 226 हो जाएगा। कितना, 226 हो जाएगा। और केंद्र में अगर पूछेगा सुप्रीम कोर्ट कब किस अनुच्छेद के तहत करेगा, तो 32 के तहत करेगा। ये भी याद रख के चलना है। भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानून सलाहकार कौन होता है, तो कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है, यानी अटॉर्नी जनरल होता है। कानून के शासन का विचार किसने दिया था, कानून के शासन का विचार किसने दिया था, तो किसने दिया था कानून के शासन का अधिकार यानी विचार, कानून के शासन का विचार किसने दिया था, तो A.V. डायसी ने दिया था, A.V. डायसी ने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में कौन वृद्धि कर सकता है, तो कौन वृद्धि कर सकता है, तो अभी तो मैं बताया इसका आंसर, बताइए। कौन वृद्धि कर सकता है, संसद कर सकता है। कौन, संसद कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए कितनी स्थान आरक्षित थे बताया था। कितने स्थान आरक्षित थे, 2। कितने स्थान आरक्षित थे, 2 स्थान आरक्षित थे। अब उसको हटा दिया गया, पहले 552 था, तो 2 ये इसी को हटा गया है, अब कितना हो गया, नहीं 550 हो गया अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में
चुनाव आयोग की व्यवस्था है, बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा? तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं टोटल? तो 3 सदस्य हैं। एक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 क्या है, उसको सहायता प्रदान करने वाला, तो चुनाव आयुक्त है वो। तो 3 हो जाएगा टोटल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है बताइए? तो किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। क्या है कि भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग प्रदान करता है। अब इस तरह से आपको पूछ सकता है बहुत सारा कि जो है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल है, कमल का फूल है, ठीक है। कांग्रेस का क्या है? तो हाथ छाप है। इस तरह से जेडीयू का क्या है? तो तीर छाप है। यानी कि आरजेडी का क्या है? तो लालटेन छाप है। इस तरह से आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नगरीय प्रशासन किस वायसराय की देन है? नगरीय प्रशासन किस वायसराय की देन है? तो लॉर्ड रिपन की देन है। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? बताइए किसके तहत, किस अनुच्छेद के तहत कही गई है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 40 के तहत, 40 के तहत कही गई है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन से स्थानीय स्वशासन को मजबूत आधार मिला? बताइए कौन सा संविधान संशोधन से मिला था? स्वशासन को मजबूत आधार मिला था। तो कौन सा? 73वां और 74वां। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? कब हुआ था ताशकंद समझौता? तो कब हुआ था? 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। 1961 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उल्फा किस देश का आतंकवादी संगठन था? बताइए किस देश का आतंकवादी संगठन था? तो उल्फा किस देश का आतंकवादी संगठन था? तो भारत का था। किस देश का? भारत का। और लिट्टे कहाँ का है? लिट्टे कहाँ का आतंकवादी संगठन है? आपको ये भी पूछ सकता है। तो श्रीलंका का है लिट्टे। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1945 में हुई थी। तो पूरा डेट अगर पूछे तो कब? तो 24 अक्टूबर 1945। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। और यहाँ तक आप लोगों का जो है 100 क्वेश्चन जो है पूरा हो चुका है। अगर आपको जो है क्लास अच्छा लगा है तो आप जो है वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।